ज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सभी का अभिनंदन करते हैं और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछले आख्यानों में ये निश्चित हो गया कि आत्मज्ञान अथवा विवेक ज्ञान का साधन केवल वही मोक्ष कहा जाता है। जो विवेक इतने है कि आत्म और अनात्म वस्तुओं में भेद, और इसी पर जो है पिछले आख्यानों में बराबर चर्चा होती आई है कि जो है चेतन और अचेतन के भेद को हम समझें, और फिर आगे जो है उन्हीं से जो है आगे त्रिविध दुख जो है उनके नाश के लिए जो है मोक्ष साधन विवेक ज्ञान को ही माना गया। आत्मज्ञान कहो या विवेक ज्ञान कहो, यही जो है मोक्ष का उपाय है। मोक्ष मतलब दुखों से मोक्ष, दुखों की निवृत्ति, दुखों की अत्यंत निवृत्ति, हाँ वही मोक्ष है। और अब जो आत्मज्ञान है उसके साधनों का निरूपण जो है सांख्य शास्त्र में किया गया है, उस पर अब चर्चा जो है प्रारंभ होगी। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मोक्ष साधन जो आत्म साक्षात्कार है, आत्मज्ञान के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसको बताते हुए महर्षि कपिल कहते हैं, रोगोपहतिर ध्यानम रागोपहति ध्यानम, रोगो नहीं रागोपहति ध्यानम, कि रागोपहति यानी रागों का उत्पात, उपघात, उपघात मतलब हनन, रागों का हनन जो है वो ध्यान है। कितनी सुंदर बात कही कि जो चित्त वृत्तियां हैं, हाँ इसी को पतंजलि ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा, और ध्यान ही वास्तव में योग है, बाकी तो सब उसके सहायक साधन है। हाँ योग में जितना भी आप अन्य साधनों को समझते हैं वो सब ध्यान में सहायक है। मुख्य जो योग जो है वो ध्यान ही है। और ध्यान क्या है? रागोपहति ध्यानम, कि जो है रागों का उपघात, कि जो है विषयों में बुद्धि की आसक्ति को राग कहा जाता है। तमाम प्रकार के जो 5 विषय हैं और फिर से अनेक हो जाते हैं, तो विषयों में बुद्धि की आसक्ति यही राग कहा जाता है। यह आत्मज्ञान का महान प्रतिबंधक है। सबसे बड़ा जो है रोड़ा यही है आत्मज्ञान में। स्वरूप ज्ञान में जो विषयों में आसक्ति है, सांसारिक पदार्थों में जो आसक्ति है, ये जो है ये सबसे बड़ा जो है वो अवरोध है आत्मज्ञान में। इसका उपघात
जिसके कारण हो सके वह ध्यान है। कि ये जो विषयों में आसक्ति है, ये आसक्ति कम हो और समाप्त हो जाए, यही ध्यान है। इसी को जो है, इसीलिए प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने को कहा जाता है। समस्त विचार छोड़कर उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर में जो है ध्यान करने को कहा जाता है। और जब ये समस्त, जब कोई कठोरता से ध्यान करता है तो जितने भी आसक्ति है ये धीरे धीरे पहले मंद पड़ते हैं, कमजोर, और बाद में नष्ट हो जाते हैं। कठोरता से अभ्यास करते रहो, धीरे धीरे ये जो है कठोरता से अभ्यास, उस कठोरता से अभ्यास को ही तप कहा गया। हाँ, सांख्य और योग इनका जोड़ा है कि सांख्य के जो सिद्धांत हैं उनको जब आप ठीक से पढ़ेंगे तब योग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कि जो है कि आत्मज्ञान के मार्ग में जो है ये विषयों में आसक्ति प्रतिबंधक है, ये अवरोध है, और ये ध्यान के द्वारा इनका ये नष्ट होते हैं, इनका हनन होता है, इनका हनन होता है। पहले एक कमजोर पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो है तप, योग में जो साधन पाद है उसमें तप का विशेष महत्व है। सबसे पहले तप ही आया कि कठोरता से ध्यान, यही तप है। और इससे क्या होगा, कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय। जो काया है, जो इंद्रियां हैं और जो हमारे अंदर अशुद्धियां हैं, ये जितने भी सांख्य में ये सब जो पीछे आख्यान में जो चर्चा हुई है वो इसीलिए कि ये समस्त करण है, जो ये सब इनको जो है ये प्रतिबंध है, सब ये आत्म साक्षात्कार में बाधक है। और ये करण ही तो काया है हमारी, क्या काया देह, हाँ, करण ही तो देह है। और करण जो है हमको बराबर विषय में आसक्त रखते हैं। तो जब कोई ध्यान करता है तो वो जो है बाहर से चित्त को हटाना पड़ता है, तो वो जो है धीरे धीरे चित्त का निरोध हो जाता है। अब कठोरता से तप करने पर ये शीघ्र होता है। तो उससे क्या होता है, काया और इंद्रियां जितने भी ये करण है उन पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जहां इनका प्रयोग करना चाहो वहां करो, ये सब समझो ये बस में हो जाते हैं, बसवर्ती नौकर की तरह काम करते हैं। जब कोई योगी होता है, ठीक ठीक। और अशुद्धि क्षय, समस्त अशुद्धियों का नाश हो जाता है। तो वो जो है ध्यान ही योग है। और इसी से समस्त रागों का हनन होता है कि रागो उपहति ध्यानम, कि जो है ये जो है विषयों में बुद्धि की आसक्ति, ये हट नहीं सकती। चाहे जितना पढ़ो लिखो कुछ करो ना, हटेगी ही नहीं। हटेगी कब, जब ध्यान करोगे। ध्यान ही वास्तव में योग है। फिर ये सब धीरे धीरे बंधन ढीले पड़ जाएंगे। अब फिर जितना ये राग है, जो राग मतलब आसक्ति अनुरक्ति विषयों में, ये नष्ट हो जाएगी और उस आत्म तत्व में अनुरक्ति हो जाएगी। हाँ, कि ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है जहां बुद्धि वृत्ति विषयों की ओर प्रवृत्त न रहकर केवल आत्मा की ओर लगी हो। इसलिए निर्विषय मन को ध्यान की अवस्था बताया गया। निर्विषय मन, ऐसा मन जिसमें कोई विषय, कोई वृत्ति ना हो,
तभी तो योग चित्त वृत्ति कहा गया कि समस्त चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाए। कि जहां बुद्धि वृत्ति विषयों की ओर प्रवृत्त न रहकर केवल आत्मा की ओर लगी हो, इसीलिए अभ्यास में कहा जाता है उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, क्यों वो आत्मा जो है प्रकाश स्वरूप है। हाँ, कई बार बता चुके हैं कि जो है आचार्य शंकर कहते हैं स्वयं आत्मा स्वयं ज्योत पंचकोश विलक्षण अवस्था त्रय साक्षी सब निर्विकारो निरंजन सत्स्वरूपा सविज्ञेया स्वात्मय नैव विपश्चिता। ज्ञानियों को चाहिए कि जो है वो अपने उस आत्म तत्व के द्वारा उसको जाने। कैसा है कि स्वयं ज्योति है, प्रकाश स्वरूप है। स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति, इसीलिए प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने को कहा जाता है कि स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण अवस्था त्रय साक्षी। पंचकोश, हाँ, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, इन सबसे वो विलक्षण है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति से वो विलक्षण है। इन सबका वो साक्षी है तीनों अवस्थाओं का। सद निर्विकारो, वहां कोई विकार नहीं। ये करण जो है, जो इतने ये 24 करण बताए गए, इनसे वो सर्वथा पृथक है। सद निर्विकारो निरंजना, और नितांत शुद्ध है। ऐसे ही जब कोई तप करता है तो वो भी अशुद्धि छाती, अशुद्धियों का छह कर डालता है, वो भी जो है निरंजन हो जाता है। सत्स्वरूपा, वही सत्स्वरूप सविज्ञेया, सत्स्वरूपा सविज्ञेया स्वात्मा ने अपने आत्म तत्व के द्वारा उसको जानना चाहिए। विपश्चिता, ज्ञानियों को, जो बुद्धिमान है उनको उस प्रकाश स्वरूप आत्मा का ध्यान करना चाहिए। कि जो है जहां कोई बाह्य विषय अंतःकरण में भाषित नहीं होता, केवल आत्म विषय वृत्ति निरंतर चालू रहती, ऐसी अवस्था ध्येय की बताई गई है। हाँ, ऐसे ध्यान में जब वृत्ति अंश का भी लोभ हो जाता है, केवल ध्येय आत्म स्वरूप स्वतः भाषित होता है, स्वतः वो प्रकाश स्वतः भाषित होता है। प्रकाश आरंभ है, आगे फिर क्या क्या होगा वो पीछे आख्यान हम बता चुके हैं। ऐसे ध्यान में जब वृत्ति अंश का भी लोप हो जाता है, तब केवल ध्येय आत्म स्वरूप स्वतः भाषित होता है। तब समाज अवस्था प्राप्त होकर आत्म साक्षात्कार होता है। कि जब हम प्रकाश स्वरूप से ध्यान करेंगे तो सब वृत्तियां जो है जब नष्ट हो जाएंगी, रागोपहत ध्यानम, कि रागों का जब सभी वृत्तियों का सभी आसक्तियों का जब हनन हो जाएगा, तो वो जो है स्वतः ही आत्म स्वरूप प्रकाशित होता है। ध्यान करोगे तो सब चीजें पता चलेंगी, बाकी बातों से कोई काम नहीं चलना। ठीक ठीक जो विवेक ज्ञान है वो आत्म साक्षात्कार से ही होगा, ध्यान से ही होगा। हाँ, ध्यान लगना शुरू हुआ, फिर ज्ञान देखो कितना दृढ़ होता है। और दृढ़ होते चले जाएगा, स्पष्ट होते ही चला जाएगा। और आत्म साक्षात्कार जब होगा तो फिर बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाएगा, अटल हो जाएगा। उसको वो कहीं फिर उसको हिला नहीं सकता कोई। उसके ज्ञान को कोई नहीं हिला सकता है, चाहे जितना शास्त्र पढ़े हो। क्या कोई उसके अंदर सब शास्त्र मौजूद है, सब शास्त्र मौजूद है। हाँ, इसलिए जो है शास्त्रों का सहयोग इतना ही है कि उस आत्म तत्व को कैसे जाने, ऐसा हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने और जो सनातन के मूल ग्रंथ हैं वैदिक साहित्य, उनमें बताया गया। ध्यान की स्थिति प्राप्त करने के लिए हाँ, कपिल मुनि ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? वृत्ति निरोधा तत्सिद्धि। देखो ना, योग लोग ज्यादा पढ़ते हैं, योग के समस्त मतलब जो सिद्धांत हैं वो सांख्य में मौजूद हैं। ये
विशुद्ध ज्ञान है, और वो ज्ञान का जो है व्यवहारिक रूप कैसे ज्ञान उतरेगा, वो विशुद्ध प्रैक्टिकल चीज है योग। हाँ, इसीलिए योग पे ज्यादा लोग ध्यान देते पढ़ते हैं, लेकिन योग शास्त्र को समझने के लिए सांख्य का पढ़ना आवश्यक। कि वृत्ति निरोधात, वहां क्या कहे, योग चित्त वृत्ति निरोधा। और ये जो कहते हैं ध्यान के लिए जो है, ध्यान का उपाय क्या है कि वृत्ति निरोधात तत्सिद्धि, ध्यान की सिद्धि वृत्तियों के निरोध से होती है। ध्येय आत्मा के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों की बुद्धि वृत्ति का निरोध कर देने से ध्यान की अवस्था सिद्ध होती है। हाँ, अभ्यास करोगे तो पहले सब नाना प्रकार के चिंतन आते हैं, धीरे धीरे भी ये चिंतन रुकने लगते हैं। हाँ, देर तक करो भाई, कम से कम 1 घंटा 1.25 घंटा बैठे रहो, रीढ़ सीधी करे प्रकाश स्वरूप का चिंतन करो आज्ञा चक्र में, फिर धीरे धीरे प्रकाश आएगा। और जाप और सकार पूजा भी करते हो फिर और जल्दी आएगा। तो जो है सब विषयों से बुद्धि वृत्ति को हटाकर केवल आत्मा की ओर लगाने से ध्यान की स्थिति प्राप्त हो जाती है। हाँ, उस प्रकाश स्वरूप में लगाओ। वृत्तियों को बाह्य विषयों से हटाना ही कठिन कार्य है, इसके लिए दृढ़ धैर्य और निरंतर अभ्यास अपेक्षित है। हाँ, धैर्य रखो, दृढ़ता रखो और निरंतर अभ्यास दृढ़ता पूर्वक करो अपेक्षित है, तब कालांतर में ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। समय लगता है, जल्दी नहीं हो सकता। दृढ़ता पूर्वक करोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और थोड़ा बहुत कभी कर लिया कभी नहीं, फिर ऐसे ही रहेगा, फिर नहीं कुछ होगा। नियम पूर्वक कम से कम 1 घंटा से ऊपर, श्री मानदेव कहा करते थे, पंडित जी 1 घंटा से ऊपर करो, सुबह भी शाम, और हमने अनुसरण किया। हाँ, उसका फल मिला। वो मतलब कहो कि हम बड़े भारी ज्ञानी, ऐसा नहीं है। जो हम बताते हैं वो अपने आचार्य का ही बताते हैं, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं। भगवान ने दिया होगी तो जो कसर है वो भी होगी पूरी, लेकिन जो आचार्य का आदेश है वो कर रहा हूं। तो वो जो है ध्येय आत्मा के अतिरिक्त वृत्ति निरोधात तत्सिद्धि, ध्येय आत्मा के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों में बुद्धि वृत्ति का निरोध कर देने से ध्यान की अवस्था की सिद्धि होती है। सब विषयों से बुद्धि वृत्ति को हटाकर केवल आत्मा की ओर लगाने से ध्यान की स्थिति प्राप्त होने लगती है। वृत्तियों को बाह्य विषयों से हटाना ही कठिन कार्य है। हाँ, इसके लिए दृढ़ धैर्य और निरंतर अभ्यास अपेक्षित है, तब कालांतर में ध्यान की अवस्था प्राप्त हो पाती है। हाँ, तब कालांतर में समय लगता है। और वृत्ति निरोध के लिए किन उपायों का अवलंबन किया जाना चाहिए, ये जो है कपिल मुनि ने बताया कि वृत्ति निरोध के लिए कौन से उपाय करें। तो फिर कहते हैं धारणा, देखो धारणा बताया, इसको बिल्कुल व्यवस्थित अच्छे ढंग से पतंजलि ने लिखा। हाँ, ये सब तत्व इसमें मौजूद है सांख्य में कि धारणासन स्वकर्मणा तत्सिद्धि, वृत्ति की सिद्धि धारणा, आसन और स्वकर्म से होती है। धारणा, आसन और स्वकर्मों के अनुष्ठान से वृत्ति निरोध की सिद्धि होती है। स्वकर्म मतलब आत्मा के लिए कर्म करना, आत्मचिंतन, कि पहले तो आसन पक्का हो, आसन हो ताकि रीढ़ सीधी करके बैठे, देर तक बैठे रहें, ऐसा कोई आसन हो। कि विषयों की ओर वृत्तियों को रोक पाना अति कठिन कार्य है, क्योंकि स्वभावतः कर्णों की प्रवृत्ति विषयों की ओर रहती है। हाँ, जितने भी कर्ण पीछे बताए हैं, इसीलिए सांख्य में जो है भाई, सांख्य तो बिल्कुल शुद्ध ज्ञान है उसको, कि कर्णों की प्रवृत्ति जो है विषयों की ओर रहती है। सूत्रकार ने जिन उपायों का निर्देश किया है उनके निरंतर अभ्यास की अपेक्षा होती है। हाँ, निरंतर नियम पूर्वक
प्राय आरंभ या मध्य में ही जिज्ञासुओं का धैर्य टूट जाता है। धैर्य रखो, इतनी जल्दी नहीं होगा। और इंद्रिय वृत्तियां उनको पुनः विषयों में ला टपकती हैं। हाँ, सुना सुनाया थोड़ा बहुत, हाँ सोचा हम भी करेंगे, सत्संग सुना या कोई और बढ़िया शास्त्र पढ़ा हम भी करेंगे, और लगते भी हैं, और थोड़े दिनों बाद फिर वो विषय उनको खींच लेते हैं। इसलिए निरंतर दृढ़ता पूर्वक करते रहना चाहिए कि जो है बिरले ही ऐसे धीर पुरुष होते हैं जो इस संघर्ष में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। सांख्य घृणा की भावना से विषयों को है नहीं समझता। सांख्य जो है वो विषयों में घृणा बुद्धि नहीं रखता है। प्रत्युत उचित विषय भोग को उसने जीवन का लक्ष्य माना है। जो सांसारिक भोग है उनको उचित। भगवद गीता में देखो कैसा बढ़िया वर्णन है। ये श्री कृष्ण को तो सब शास्त्र रटे थे, महान योगी कहे गए। हम लोगों ने अवतार बना दिया, अवतार बना के तो फिर मूल्यांकन कम कर दिया ना। महान योगी रखते तो अच्छा रहता। खैर जो भी महापुरुष है, देखो क्या कहते हैं कि युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवद गीता का श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य, कि यथा योग्य आहार, यथा योग्य आहार, तामसिक आहार नहीं, हिंसा करके प्राप्त किया हुआ आहार नहीं। हम शाकाहारी भोजन करें। और शाकाहारी में भी इतना मतलब ऐसे ऐसे भोजन है, यहाँ दावत में जाओ शाकाहारी, लेकिन उसमें जो खाओगे तो फिर खा के आके भजन नहीं कर सकते। खूब मतलब मीठा नमकीन चाट पकौड़ी, क्या बात है। तो ये युक्त आहार, युक्त आहार मतलब जो है सात्विक हो, शाकाहारी हो। युक्त आहार बहुत है खास चीज। अब बिहार से, बिहार मतलब किन लोगों के बीच में रहते हो। युक्ता मतलब यथा योग्य लोगों के बीच में रहो, यथा योग्य। दुष्टों के बीच में बिहार करोगे तो फिर योग सिद्ध नहीं होगा। युक्ताहार विहार से बहुत गूढ़ अर्थ है भगवत गीता के। हाँ, बहुत व्यवहारिक, इतने हल्के में आप नहीं पढ़ सकते। लेकिन हम तो किस्सा कहानी पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत में जुटे रहेंगे। गोपियों के साथ डांस किया। और इसमें भगवत गीता में तो कहीं नहीं अर्जुन से कहा कि तुम रासलीला करना या राधे राधे करना। पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं। ऐसा जो है भाई खेल चलाया लोगों ने कि सत्य कोसों दूर हो गया, सत्य का कोई दूर दूर तक पता नहीं। है कुछ लोग है ऐसा नहीं, सत्य तो है ही। उसी का सहारा लेकर के सब भगवत गीता को पढ़ो बहुत गहन मनन चिंतन से। युक्ताहार विहार से, कि जो है यथा योग्य आहार, यथा योग्य विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, समस्त कर्मों में यथा योग्य चेष्टा। यथा योग्य चेष्टा, यथा योग्य, यथा योग्य शब्द बहुत ऐसा है कि जो है भोजन करो, कर्म करो तो कर्म जरा सही हो, यज्ञीय कर्म हो, किसी को उससे चोट न पहुंचे, किसी को हिंसा पहुंचा करके हम कोई कर्म न करें। झूठ बोलकर कोई कर्म न करें, छल प्रपंच न करें,
युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हाँ, समस्त कर्मों में भोग से योग, हाँ, भोगों का भाई अपना एक नियम है। तो यथा योग्य आहार, यथा योग्य विहार और यथा योग कर्मों में चेष्टा, युक्त स्वप्नावबोधस्य, हाँ, सोना और जागना भी युक्त। ये नहीं कि 9 बजे तक सो रहे हो, कह रहे हो हम योगी बनेंगे ना। अरे एक योगी, एक आध्यात्मिक पुरुष को वो ब्रह्म मुहूर्त में सो ही नहीं सकता। कायदे में तो अमृत वेला में ही जग जाता है। शाम को जो है भजन करके सोया और उसमें जो है थोड़ी देर नींद पूरी हो जाती है उसकी। अब फिर वो अमृत वेला में जागता है। अमृत वेला 3 बजे से पहले, और फिर अमृत वेला ब्रह्म वेला, फिर संध्या वेला, ये सब आध्यात्मिक शक्तियां इसमें जागृत होती हैं। आध्यात्मिक शक्तियां, उनका अनुभव होता है। आध्यात्मिक शक्तियां क्या कहें, आध्यात्मिक पुरुषों से भी भेंट हो सकती है। यहां तक कि युक्त स्वप्नावबोधस्य, कि यथा योग्य सोने जाग, यथा योग्य सोना जागना, हाँ, कि अपना जो है 9, 9:30 बजे सब काम निपटा के थोड़ा बैठ जाओ, ध्यान करो। 10:30, 11 बजे उसी बिस्तर सीधे ऐसे ध्यान करते करते लेट जाओ, श्रीमान देव बताया करते थे, और लेट जाओ, फिर बहुत जल्दी नींद खुलेगी। और ऐसी खुलेगी कि फिर आप लेट नहीं सकते। अब ये जो 12 बजे तक जागते रहते हैं, वो 9 बजे तक सोते रहते हैं, ये अध्यात्म दूर दूर तक नहीं इनके पास। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा, ये दुखों का नाश करने वाला, दुखों का नाश करने वाला योग इस प्रकार सिद्ध होता है। योगो भवति दुःखा, तीनों प्रकार के दुखों को हनन करने वाला योग जो है, यथा योग्य आहार करने वाले का, यथा योग्य विहार करने वाले का, यथा कर्मों में चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने जागने वाले का सिद्ध होता है। हाँ, तो यही जो है यहाँ कपिल मुनि ने, कपिल तो बहुत सबसे प्राचीन शास्त्र यही माना जाता है, कि जो है प्राय जो है जो उचित, हाँ, उचित विषय भोग को उसने जीवन का लक्ष्य माना है। कपिल मुनि ने उचित, हाँ, उचित, हाँ, कि शरीर के लिए जो है जरूरी है, संसार के लिए विषय भोग और कर्म जरूरी है, लेकिन उचित यथा योग्य, पर परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसका साधक रूप में उपयोग होना चाहिए। साधक, कैसे हम साधना में आगे बढ़ जाएं, परम लक्ष्य में जो है के लिए इनका उपयोग हो। हाँ, घर बनाओ, लेकिन सोचो कि इसमें सत्संग चाहिए। ऐसी भावना, ऐसी इच्छा, हर कर्म में वो अध्यात्म कहीं न कहीं जुड़ा रहे, फिर देखो कैसे जो है काम बनता है। कि जो है परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसका साधक रूप में योग होना चाहिए, बाधक रूप में नहीं। इतना मत करो कि वही बाधा ही बन जाए तुम्हारा सांसारिक विषय। इतना ही उसका तात्पर्य है। इसलिए वृत्ति निरोध की भावना अव्यवहारिक नहीं कही जा सकती है। इसके लिए जिन उपायों का सूत्र में निर्देश है, उनकी व्याख्या स्वयं सूत्रकार ने अगले सूत्रों में कर दी है। हाँ, जो है
कि धारणा आसन स्वकर्मणा तत्सिद्धि। धारणा आसन और स्वकर्म, स्वकर्म मतलब जो हम सांसारिक कर्म कर रहे हैं उनमें उस परम लक्ष्य के साधन के रूप में उनका प्रयोग करें। सूत्रकार धारणा का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए अगले सूत्र में प्राणायाम का संकलन करता है। प्राणायाम के द्वारा प्राणगत सूक्ष्म हो जाने पर धारणा की अवस्था की संभावना हो सकती है। तो वो जो है, देखो प्राणायाम कैसा बताया महर्षि कपिल ने कि निरोधश्छर्दि भी धारणाभ्याम, कि छर्द और विधारण, छर्द मतलब निकालना और विधारण मतलब धारण करना, प्राणों का छर्द और विधारण द्वारा निरोध यानी सम हो जाना प्राणायाम। कि सूत्र में प्राण का अध्याहार करना चाहिए। छर्द और विधारण के द्वारा प्राण का निरोध अर्थात बस में किया जाना प्राणायाम कहलाता है। स्वभावतः चलते हुए श्वास को और अधिक खींचकर भीतर यथाशक्ति रोके रखना विधारण कहलाता है। हाँ, कि इसको चाहे पूरक जो खींच रहे पूरक, और जो रोक लिया यही विधारण तो धारण किए हैं। और इसी को योग की भाषा में कुंभक कहते हैं। जब प्राण का विधारण अशक्य हो जाए, हाँ कुंभक जो है अब रोके न रुके, तब धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ना ये छर्द है। छर्द मतलब रेचक। कुंभक खींचा वो पूरक और धारण किया वो कुंभक और छोड़ दिया वो रेचक है। जो श्वास विधारक से पहले भीतर को अधिक खींचा जाता है पूरक होता है। पूरक के बिना विधारण संभव नहीं है, वो प्राण की गति सूक्ष्म हो जाती है। प्राणायाम से आयासित होकर मन अनायास किसी एक देश में निरुद्ध किए जा सकने की स्थिति में रहता है। हाँ, इससे जो है मन जो है किसी एक देश में जो है रुकने लायक हो जाता है। हाँ, इस प्रकार प्राणायाम के अनंतर देश विशेष में मन को रोकने की अभ्यास ही धारणा है। हाँ, देश विशेष में, जैसे आज्ञा चक्र में लगाया तो यहीं लगा रहे मन। जब प्राणायाम सिद्ध होगा, महर्षि पतंजलि ने ज्यादा मतलब एकदम क्लियर किया, लेकिन उसके आधार भूत तत्व सब सांख्य में है कि जो है उन्होंने भी रेचक कुंभक पूरक सब बताया। और फिर वो चौथा बताया बाह्यंतर विशेष चेपी चतुर्था, मतलब आसन लगा के ध्यान करो और वो सांस बाहर जा रही अंदर आ रही कोई मतलब नहीं, बस ध्यान करते रहो और ये सब प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा। और प्राणायाम सिद्ध होते ही वो प्रकाश झलकने लगता है, प्रकाश बिंदु सवित होने लगता है। हाँ, धारणा, उससे धारणा बनती है प्राणायाम से। पहले मन इधर उधर भागता है, तमाम वृत्तियां इधर उधर ले जाती हैं, सीधे बैठे रहो तो एक समय आता है खासतौर से 40-45 मिनट में, फिर ये मन भागना बंद कर देता है और आज्ञा चक्र में आप लगाया प्रकाश स्वरूप, वहीं फिर ये स्थिर होने लगता है। इसी को धारणा कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा कि देश बंधस चित्तस्य धारणा, जिस देश में मन को लगा दिया जाए वहीं चलता रहे, वहीं बंधा रहे, इधर उधर न भागे, इधर उधर वृत्तियों न भागे, ये धारणा है। इसी को जो है महर्षि कपिल ने जो है इसी को धारणा बताया कि प्राणायाम जब सिद्ध हो जाता है तो मन को रोकने का अभ्यास ही धारणा है। वृत्तियों का निरोध करने के लिए प्रथम धारणा का अभ्यास आवश्यक है। धारणा, ऐसे धारणा होगी। देखो ध्यान से शुरू किया, रागोपति ध्यानम, ध्यान करो पहले। और रेचक कुंभक पूरक कर सकते हो, ठीक नहीं कर सकते हो, ध्यान करो, बैठे रहो सीधे। ये रेचक पूरक कुंभक इसलिए क्या सम अवस्था में आ जाए। आप जो लोग ध्यान करते हैं वो जानते होंगे कि ध्यान देर तक करते रहो
पहले तो ये महसूस होता है कि दायां स्वर चल रहा है कि बायां स्वर चल रहा है, और फिर धीरे धीरे ये स्वर जो है वो मंद पड़ जाते हैं, और मंद पड़ के पता ही नहीं चलता कौन ज्यादा चल रहा कौन कम चल रहा। जब ये पता न चले कि ये बहुत मंद पड़ गया और दाया बाया कुछ पता नहीं चल रहा, अब ये सम अवस्था में आया, इसी को प्राणायाम कहते हैं। इसलिए ध्यान, महर्षि कपिल ने सबसे पहले क्या बताया? ध्यान। और ये ध्यान के अन्य साधन बताए, ऐसे ऐसे करो फिर ध्यान लगेगा। अब देखो धारणा बता दी, अब धारणा के बाद में आसन बताया। तो आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम। ये जो है, इसका जो है बिल्कुल ऐसे ही सूत्र योग दर्शन में भी आया। कपिल का जो है सूत्र सीधे उसमें रख दिया पतंजलि ने कि स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर हो और सुख देने वाला हो। ऐसा लोग कोई ऐसा आसन लगा लें कि आपके पीड़ा पैदा हो जाए, पैरों में दर्द, हाँ मालूम पड़ा शरीर जो है उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीला नहीं है, और पद्मासन लगा लिया, लगा तो लिया, लेकिन अब पैर जो है दर्द कर रहा है, तो फिर ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए स्थिर मतलब देर तक स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक जिसमें देर तक बैठ सके वो आसन है स्थिर सुखम आसनम। कि जो है जो स्थिर हो पर सुखजनक हो, उसको आसन कहते हैं। हाँ, योगाभ्यास के लिए कोई मुद्रा आसन की कोई आवश्यकता नहीं। जो नीचे हड्डियों में सब में बताएंगे, ठीक है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आसनों से आराम होता है, लेकिन कुछ भी हो अंततः वही रीढ़ सीधी करके जो है बैठ जाओ, पलथी मार के चाहे पैर चढ़ा के, चाहे दोनों पैर चढ़ा के, जैसे आपको सुविधाजनक लगे बैठ जाओ, रीढ़ सीधी करके आज्ञा चक्र में प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। देर तक स्थिरता पूर्वक देर तक बैठना है भाई। इसलिए जो तो आपके शरीर के हिसाब से जो ठीक लगता है वो करो, बस रीढ़ सीधी रहे। समम का शिरोग्रीव धारण चलम स्थिर संप्रेक्षम नासिकाग्रम सत्सानुबलोक्यम। भगवद गीता में आया कि सिर, काया और गर्दन एक सीध में रहे, और कोई ऐसा आसन धारण करें जो स्थिर हो, अचल हो। देखो यही संकेत है भगवद गीता में कि स्थिर सुखम आसनम संप्रेक्षम नासिकाग्रम, सम नासिका के अग्रभाग यानी भवों के बीच में आज्ञा चक्र में अपने को स्थापित करें। हाँ, दिशश्चान बलोक्यन, इधर उधर किसी दिशा को देखे नहीं। ये ध्यान बताया गया। तो ये जो है आसन के बारे में, स्थिर सुखम आसनम। और इसके बाद में जो है स्वकर्म, कि आसन हो गया, धारणा हो गई, अब स्वकर्म। स्वकर्म स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानम। स्वकर्म के बारे में कहा गया कि अपने आश्रम के लिए विहित कर्मों का अनुष्ठान स्वकर्म है। 4 आश्रम की व्यवस्था बताई गई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कि जिस आश्रम में हो उसका जो है पालन करें, उसी के अनुसार कर्म करें। हाँ, कि अपने आश्रम के लिए विहित कर्मों का अनुष्ठान यहाँ स्वकर्म पद से अपेक्षित है। इसमें सूत्रकार का यह अभिप्राय ध्वनित होता है, किसी भी आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति योगाभ्यास कर सकता है। किसी भी आश्रम में हो, योगाभ्यास करते रहो। हाँ, आश्रम 4 होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये ठीक है, प्रत्येक आश्रम में रहते हुए योग का अभ्यास किया जा सकता है, पर यदि कोई अभ्यासी अपनी स्थिति को उसके अनुकूल अनुभव नहीं करता अथवा अभ्यास में उसे बाधक समझता है, तो नियमानुसार उस स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। हाँ, आश्रम के लिए विहित कर्मों में साधारण कर्मों का यह
ही यहाँ ग्रहण करना चाहिए साधारण कर्मों को। तथा ये और अच्छा है कि यदि योगाभ्यास के लिए अनुकूल कर्मों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। जो योग के लिए अनुकूल हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। हाँ, जैसे प्रत्येक अभ्यासी को यम नियमों का पालन करते रहना आवश्यक है। इनके पालन से प्रायः उन समस्त आश्रम विहित कर्मों का समावेश हो जाता है जो योगाभ्यास के लिए आवश्यक होते हैं। उस अवस्था में जीविका आदि के निर्वाह के लिए कोई भी अनुकूल कार्य करता हुआ व्यक्ति बराबर योगाभ्यास करता है। तो कितना सुंदर ढंग से कि जो भी अपना सांसारिक कर्म है उनको करते रहो। हाँ, खूब करो तुम और योगाभ्यास भी करते रहो। तो ये जो है धारणा, पहले ध्यान था, फिर धारणा, आसन और स्वकर्म, इसके बारे में जो है बताया गया कि उत्तम अधिकारी जो है, हाँ भाई जो है अधिकारी भी तरह तरह के होते, उत्तम, मध्यम और अधम। कि जो है यम नियम आसन प्राणायाम धारणा का विशेष उल्लेख है। योग के 8 अंगों में 5 बाह्य और 3 अंतर अंग समझे जाते हैं। प्राणायाम के आगे प्रत्याहार को जोड़कर 5 योग के बाह्य अंग हैं। 3 अंतर अंगों में धारणा पहला है। बाह्य अंग योग के लिए केवल भूमि तैयार करते हैं। धारणा में मन को किसी एक देश या विशेष में निग्रह करके वृत्ति निरोध के लिए प्रथम प्रयास है। इससे ध्येय आत्मा भासता है, अतः समाधि अवस्था में आंतरवृत्ति अंश भी लुप्त हो जाता है और आत्मा स्वतः स्वरूप में भाषित रहता है। ये अवस्था आत्मज्ञान अथवा आत्म साक्षात्कार की है। हाँ, धारणा, ध्यान, ये सब फिर ये कुछ नहीं रहता, फिर वो आत्मा स्वयं भाषित होने लगता है। लेकिन ये सब जो है स्वकर्म है, इनको करते रहना चाहिए। उत्तम अधिकारी के लिए यम नियम आज 5 बाह्य अंगों की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, उत्तम अधिकारी वो तो उसमें सत्य का पालन कर ही रहा है, यम नियम पालन कर ही रहा है, युक्त आहार विहार कर ही रहा है, कर्मों में एक चेष्टा कर ही रहा है। तो उसके लिए जो है ऐसे अधिकारियों के लिए जो है महर्षि कपिल कहते हैं वैराग्याभ्यास, उनके लिए अभ्यास और वैराग्य बताया। अभ्यास करो और वैराग्य की भावना रखो। हाँ, ये मन जो है इसकी सांसारिक विषयों से आसक्ति अभ्यास और वैराग्य से ही हटेगी। अभ्यास वैराग्य देखो भगवत गीता में कितना अच्छा बताया। कि जो है अर्जुन प्रश्न करते हैं इस मन के विषय में, और कैसे बस में होगा, इसका उत्तर है 2 श्लोक है लगातार कि चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, ये मन बहुत ही चंचल है, दृढ़ी है, हठी है, बहुत ही प्रमथन स्वभाव वाला है, चारों तरफ घुमाने वाला है। इसका निग्रह वायु को रोकने के समान अति कठिन है। और फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं असंशयमि महाबाहो मनोनिग्रहाचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च। हे अर्जुन, निश्चय ही मन बहुत ही कठिनाई से बस में आने वाला है, बहुत ही चलायमान है। महाबाहो बड़ी बाहों वाला है, तेरे लिए क्या संभव है। हाँ, उत्साह बढ़ाते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण कहते हैं, इसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है। निरंतर ध्यान करते रहो और वैराग्य की भावना रखो। अचेतन पदार्थों में अपनी आसक्ति मत रखो। इसीलिए सांख्य में पूरा अचेतन का और चेतन का विशद वर्णन किया गया। तो वैराग्य आदि जो है ये उत्तम अधिकारियों के लिए होता है। निम्न अधिकारी वो तो भाई अपने सांसारिक वस्तुएं जो है उनसे लगाव रखेगा ही,
लेकिन भजन करता रहेगा तो फिर उत्तम अधिकारी बन जाएगा। तो जो है अभ्यास करते रहो और फिर एक दिन उत्तम अधिकारी बन जाओगे तो वैराग्य भावना आ जाएगी। और ये सब ध्यान से होगा। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, हाँ, शिव शिव का जाप करो, सब काम बनेगा। कब यहीं तक रखते हैं आख्या। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक सभी कष्टों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।